हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें। हम अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु हमें रात्रि का मीठा विश्राम दिया, अपनी उपस्थिति दी, अपनी निकटता का एहसास दिया। सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, प्रभु जी फेसबुक पर जुड़े हैं, दयालु परमेश्वर हर एक को बड़े आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी, हर एक को अपने हाथों में ली, ताकि परमेश्वर आपके महिमा कान बन सके। हम चाहते प्रभु हम सबको अपने हाथों में ले, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अपनी आत्मा को भेज प्रभु जी, कोरोना के इस महामारी से बचा प्रभु उस देश को, शांति हमारे देश में दे, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे देश में बनी रहे। हम आपकी महिमा को देख पाएँ, आपके हाथ को देख पाएँ, आपकी सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को देख पाएँ। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। इन दिनों जो समस्याएं हैं आपके नाम से सुलझाए जाए और ये प्रदेश खुशहाल बने। इस प्रदेश में आप खुशहाली आए, प्रदेश आगे बढ़ता चला जाए और जो आपकी योजनाएं पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पुलिस प्रशासन पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, मेडिकल के सारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दया कर हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी, ताकि हम सब आप में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि अपने मन को हम तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज फिर मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर रोज हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर रहा है, ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें। एक और विषय को लेकर
हम परमेश्वर के चरणों में हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, कई बार हम वेट नहीं कर पाते। परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रतिज्ञा दी है, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर पाते। परमेश्वर ने, क्योंकि वह हर वस्तु का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको और मुझे हर वस्तु प्रदान करता है। जीवन की हर उत्तम आशीष, जीवन का श्वास, जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरा करता है। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और आज सुबह हम इसमें मनन करेंगे कि परमेश्वर जो है, हम उसकी प्रतीक्षा करें, हम उसकी बाट जो है हम उसका वेट करें, हम उसका इंतजार करें। और जब आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जब आप उसके साथ चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरना चाहते हैं। ये वचन इस बात को बता रहा है। मेरी बाइबल में लिखा है, अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। परमेश्वर की अगुवाई को, उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करना। दाऊद अपने भजन में इस बात को कह रहा है। दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर ही है जो सहायता करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल में रहता था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से अलग होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जंगल में अपने पिता की संपत्ति, भेड़ बकरियों की रक्षा करता था, और वहीं पर उसने परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते को देखा कि परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता कैसा होता है। हम परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा कैसे करते हैं। और इसलिए भजन संहिता उसका 25 में वो कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, क्योंकि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रहा था। परमेश्वर की प्रतीक्षा, परमेश्वर पर आधारित, वो जंगल में भी इस बात को सीखता रहा, परमेश्वर की वाणी को सीखता रहा, परमेश्वर के साथ उसके हाथ को देखता रहा, परमेश्वर की सामर्थ को वो देखता रहा। जहाँ कोई उसका सहारा देने वाला नहीं था, वहाँ दाऊद अपने जीवन में कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। अपने परमेश्वर की ओर ध्यान करना, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाना, अपने परमेश्वर से सहायता मांगना। लोग बहुत जल्दी संसार की ओर देखने लगते हैं। वचन कहता, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम लोग संसार के लोग की वाणी सुनने लगते हैं, इधर उधर के लोग आकर हमें समझाने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप वचन की ओर देखते हैं, वचन जो है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, ये शैतान इसको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। उस परमेश्वर की ओर हमें उठाना है, उस परमेश्वर की ओर लगाना है, उस परमेश्वर से सहायता मांगनी, उसकी प्रतीक्षा करनी, उसका इंतजार करना है। वो हमारे जीवन को आशीष से भरना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जीवन उसके लायक बन जाए। दूसरे पद में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मुझे लज्जित होने ना दे। परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देता है। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज की सुबह हमें इस बात के लिए कहता है, ये आज का दिन परमेश्वर आपको आशीष से भरना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग लज्जित हो जाएं, वो कभी नहीं चाहता उसके लोग निराशा में रहे, वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग किसी चीज़ की कमी में रहे।
आज प्रभु इस बात को कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। परमेश्वर पर भरोसा रखना। हम विश्वास की बड़ी परिभाषा देते हैं, लेकिन विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसको हम नहीं देख रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं। जिस परमेश्वर को हम नहीं देख रहे हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं। जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है। और वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देता है। आज की सुबह परमेश्वर आपके सारे बिगड़े कामों को बनाना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में से दुख मुसीबत को दूर करना चाहता है। आपकी समस्याओं पर परमेश्वर जीत देना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रखना है। उसके ऊपर भरोसा रखना है। जब आप उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन को कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वो कभी भी आपको निराश होने नहीं देगा। वो वचन में कहता है, रोमियो उसका 8:28 इस बात को कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, यदि आज हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो जीवन में हर आने वाली समस्या, जीवन में आने वाली परीक्षा, जीवन में आने वाली आशीष परमेश्वर की ओर से आते। परमेश्वर की प्रतीक्षा करना हमें सीखना है। परमेश्वर की बाट जोना हमें सीखना है। परमेश्वर की बाट जोते रहे। यदि आप परमेश्वर की बाट जोते हैं तो कहता है, वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर हम पर करुणा करता है, हम पर दया करता है, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना कर रखता है ताकि हम उसकी महिमा का कारण बन सकें। उसके आगे कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। शैतान बहुत बार प्रभु के उन लोगों को जो वास्तव में सच्चाई पर चलने के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको गिराने की कोशिश करता है, उनको गिराने की कोशिश करता है। और इस बात को कहता है, दाऊद कह रहा है कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। बहुत जल्दी लोग परमेश्वर के लोग की मजाक उड़ाते हैं। बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि ये कहां से, इसके जीवन में देखो कितना मसीह मसीह करता था, कितना प्रभु के साथ रहने की कोशिश करता, आज कहां से निकल गया है। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। दाऊद के जीवन में बहुत सारी मुसीबत आई, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, दाऊद के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको उन सब में से जीत दी है। आज परमेश्वर आपको भी जीत देना चाहता है। आज की सुबह ये जो दिन प्रभु ने दिया है, ये डिवोशन आज मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनना चाहता है, ताकि हम इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। 30 पद में कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। वाह, परमेश्वर का वचन क्या ताजगी दे रहा है। परमेश्वर का वचन क्या हमें आशीष देना चाहता है। हम में से कोई भी लज्जित नहीं होगा जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, जो उसका बाट जोते हैं, उसके वचन का इंतजार करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। परमेश्वर हर कदम पर आशीष देना चाहता है। संसार में हमें इस बात के लिए जीत दे रहा है कि हम बुराइयों पर जीत पाते चले जाएं। हम बुराइयों पर जीत पाते हुए परमेश्वर की बाट जोते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं, वे लज्जित होंगे। लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिन्होंने उसकी ओर देखा है, दाऊद अपने अनुभव में, दाऊद अपने जीवन में इस बात को बताता है। उसने समस्याओं का सामना किया, उसने पीड़ाओं का सामना किया, उसने राजा शाऊल का के सामने विरोध किया। उसके जीवन में कितनी बार शाऊल ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन दो बार शाऊल दाऊद के हाथ में आया, लेकिन उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाकर दोषी ठहरना नहीं चाहता हूं। और उसको वो इनाम मिला। परमेश्वर ने उसको वो इनाम दिया जो दूसरों को नहीं मिल पाया, जो शाऊल उसके घराने को नहीं मिला, जो दाऊद को मिला। क्या मिला? यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। वाह,
दाऊद को राजगद्दी तो मिली, इज़राइल का राजा तो बना, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का जन्म उसके घराने में से हुआ। आज स्वर्गदूतों ने कहा, आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। दाऊद का नाम यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया, और वही दाऊद यहाँ आके इस बात को कहता है कि वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परमेश्वर का इंतजार करना है, समय का इंतजार करना है। यदि आंधी आते, तूफान आते हैं, समस्या आती, परेशानी आती, कठिनाई आती, तो हमें समय इंतजार करना है, हमें इंतजार करना है, हमें बाट जोनी है, हमें परमेश्वर की बाट को जोते रहना। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। चौथा पद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। परमेश्वर मार्ग दिखाने वाला है, जहां अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा है। यदि आपने परमेश्वर का इंतजार किया, यदि आपने परमेश्वर की ओर भरोसा किया, यदि आपने परमेश्वर को देखा, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है? मार्ग निकालता है। वो कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा दे। क्या योजना बनाई परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आपके लिए आज दिन भर के लिए योजना बनाई है, आपके जीवन के लिए योजना बनाई है। आपको जब आप अपनी माता के घर में थे उस समय से उसने योजना बनाई है। वो कहता है, यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला दे, अपना पथ मुझे बता दे। हम तो खोज करें परमेश्वर की खोज करें, अपना मार्ग दिखा परमेश्वर। परमेश्वर हमें अपने रास्ते पर चलाना चाहता है ताकि हम उसके साथ उस रास्ते पर चल सकें, परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। 5 पद में कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। मुझे अपने सत्य पर चला। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज सच्चाई की ओर लोग आना नहीं चाहते। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें पाप से आजाद करेगा, सत्य तुम्हें आजादी से आजाद दे देगा, सत्य तुम्हारे जीवन में आशीष भर देगा, सत्य तुम्हें हर रोज उठा के चलेगा, सत्य हर रोज तुम्हारी रक्षा करता चलेगा। कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। हमें शिक्षा किससे लेनी है? परमेश्वर से। हम शिक्षा कहां से लेते हैं? लोगों से शिक्षा लेते हैं। ये वचन आज तक नहीं बदला है। ये परमेश्वर का वचन जो 1600 वर्षों में लिखा गया, इस वचन को कोई बदल नहीं पाया। आज वही वचन स्वादिष्ट है, यही वचन मीठा है, यही वचन हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, यही वचन हमारे जीवन में आशीष देता है। लोगों ने इसको बदलने की कोशिश करी, लेकिन ये बदल नहीं पाया। आकाश वैसा ही, जिस दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया अपनी वाणी से, आज आकाश ऐसा ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आज सूरज और चांद और सितारों को कोई बदल नहीं सकता है। जो परमेश्वर ने बनाया उसको कोई बदल नहीं सकता। वो कहता है मुझे अपने सत्य पर चला। इस बात का सत्य हमारे सामने है कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, आकाश को हम देख रहे हैं, इस सत्य को देखें। परमेश्वर ने सूरज चांद सितारों को बनाया, इस सत्य को देख रहे हैं। परमेश्वर ने घास को बनाया, समुद्र को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और जो कुछ उसमें उस सब को बनाया, इस सत्य को हम देख रहे हैं। ये परमेश्वर का सत्य है। इसलिए सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य में जीत देगा, सत्य में आगे बढ़ाएगा। और इसलिए वो कहता है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या मेरा उद्धार हो गया है? दाऊद कह रहा है कि क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो ही है जो मोक्ष दे सकता है, वो ही हमें पापों से क्षमा दे सकता है, वो ही हमारे जीवन को पापों से बचा सकता है, वो ही हमारे जीवन को नरक की आग से बचा सकता है। आज के दिन सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। क्या मैं उद्धार पाना चाहता हूं? क्या मैं मोक्ष पाना चाहता हूं? क्या मैं स्वर्गीय स्थानों में जाना चाहता हूं? क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं? क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के साथ उस आनंद में जीवन बिताना चाहता हूं? हमारा परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद इस बात को कहता है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपका उद्धार हो गया है? क्या मेरा उद्धार हो गया है?
मैंने 28 सितंबर 1980 को उद्धार का अनुभव प्राप्त किया। मैंने प्रभु परमेश्वर से अपने गुनाहों से तौबा करी और जो मेरे गुनाह थे परमेश्वर ने उन सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और अब जो गलतियां होती है रोज शाम को परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने जीवन को धोकर शुद्ध करता हूं, ताकि जब मैं रात में सोता हूं, यदि यीशु मसीह रात में आ जाए तो मैं उसके साथ हूं। ये निश्चय में होना चाहिए। उद्धार का अनुभव प्रभु ने दिया है। उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है तू मेरा उद्धार करने वाला है। आज आपके लिए मेरे लिए भी हम कह सकते हैं प्रभु मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरा उद्धार किया, मुझे मोक्ष दे दिया, और जब इस संसार में से जाऊंगा बहुतों को उस नरक की आग से बचाकर स्वर्ग में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोग प्रभु के साथ संगति करें, ताकि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाए। यदि मेरा और आपका उद्धार हुआ है तो आप कभी रुक नहीं सकते। यदि आपने उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया, उस नरक की आग से, जो भयानक आग है, उस आग से आप बच गए हैं, तो परमेश्वर आज चाहता है आपके द्वारा दूसरे लोग भी बचे। और मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ, परमेश्वर की बात जोने का मतलब है, उसका इंतजार करने का मतलब है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना। और रिश्ता बनाने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ती है। यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जो भी भाई बहन जिन्होंने आज तक प्रभु के सामने उद्धार का निश्चय नहीं है, जो ये नहीं जान पा रहे कि संसार को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, तो आज आपके लिए एक रास्ता है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर आपको उद्धार का अनुभव देना चाहता है। दाऊद कहता है हे क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूं, मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूं। ये हमारे जीवन की दुआ हो जाए। और यदि परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बनाते हैं, उस परमात्मा के साथ आप रिश्ता बनाते हैं, वो आपके गुनाहों को धोकर साफ करना चाहता है। एक छोटा सा मंत्र है, एक छोटी सी दुआ है। यदि आप उस दुआ को करते हैं तो परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन को आनंद से भरकर आपके लिए सारे रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। वो आप उसकी प्रतीक्षा करें, उस दुआ को आप कर सकते हैं। ये बहुत साधारण शब्द है। हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से क्षमा कर, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। ये दुआ बहुत साधारण है। परमेश्वर फ्री में हमें उद्धार देना चाहता है। फ्री संसार में यदि आपने कहीं फ्री देख लिया तो लोग उधर भागते हैं। फ्री आज उद्धार फ्री में मिल रहा है। आज उद्धार फ्री में मिल रहा है। आज परमेश्वर आपको उद्धार मोक्ष फ्री में देना चाहता है, केवल एक छोटी सी दुआ करने के कारण। ये मंत्र बहुत साधारण है। ये फ्री में आपको मोक्ष मिलने वाला है। हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उनसे मुझे क्षमा कर, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। इस गीत को भी सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा। प्रभु आप सबको इस गीत के द्वारा भी आशीष दे। प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, आज ही करें, ताकि हम और अधिक आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से